आज जब मैं सफर कर रहा था तो पास वाली सीट पर ही एक वृद्ध महिला 70 साल की उम्र बैठी हुई थी और मेरे साथ में ही बैठे रहने से बात बात में उनका परिचय हुआ तो वे अपने घर के बारे में बताने लगी। उन्होंने कहा, भैया, बेटे तो 4 थे पर एक भगवान को प्यारा हो गया। घर में किसी चीज की कमी नहीं है, पर अब जो 3 बेटे हैं, बस दिक्कत ये है कि उनको लड़कियां हैं, लड़के नहीं। और ना जो बेटा गुजर गया उसको भी कोई पुत्र नहीं, यानी मेरे कोई भी पोता नहीं। यह चिंता मुझे रात दिन सताती रहती है, पर मैं कुछ कर नहीं सकती। पर जब मैंने उनसे कहा कि आपकी कुल देवी कौन है, तब उन्होंने कहा कि मैं कुल देवी को तो नहीं जानती। मैंने कहा कि कुल देवी को नहीं जानती तो दिक्कतें तो यहीं से आती है, वंश कैसे बढ़ेगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि आप ही कोई रास्ता बताएं कि कुल देवी कौन है हमारी। मैंने कहा कि जिनको आप जब शादी होती है तो अपनी देवी माँ को अपनी ढोक लगाते हैं, शादी के बाद गठजोड़े की, वो ही कुल देवी हुआ करती है। तब उन्होंने कहा, जी मैं जान, हमारी देवी माँ हमारी कुल देवी, हम वहीं पे अपनी ढोक लगाते। तो मैंने कहा कि आप गए कब थे? बोले, ये तो याद नहीं कि हम कब गए थे, पर हमारी जात वहीं पे लगती है, हम अपने गठजोड़े की ढोक वहीं पे लगते। मैंने कहा, अपनी कुल देवी के पास जाएं, क्षमा याचना करें, किसी भी शुक्रवार को चले जाओ। तब वो कहने लगी, भैया जाऊं कैसे, मैं तो वृद्ध और अकेली तो अब जा नहीं सकती, और जो 3 पुत्र हैं तीनों शराब पीने लग गए, शराब के नशे में रहते हैं, मेरी एक नहीं सुनते। मैंने कहा, ये तो बड़ा दुख का कारण है, और यहाँ से तो कुल देवी का और अधिक प्रकोप आ जाएगा, और हो सकता है कि कुल देवी के प्रकोप से ही वे इस रास्ते पर चल पड़े। पर अब आपके पास एक ही रास्ता है, यदि उसे करेंगी तो आपको माँ कुल देवी सही रास्ता दिखाएगी और आपको पुत्र पौत्र की प्राप्ति हो। और हो सकता है कि वो शराब का नशा करना भी बंद कर दें। भविष्य को तो मैं नहीं जानता, पर आप इस उपाय को करके अवश्य देखें। यदि आप बार बार कभी नहीं जा सकती तो 1 साल में 1 बार जाना। दोस्तों, जो उपाय मैंने बता रहा हूँ उनको बताया हुआ आपको बता देता हूँ, और इस उपाय को यदि आप कर लेंगे तो समझ लेना कि कुल देवी आप पर सदा प्रसन्न रहने लगेंगी। और ऐसा साल में 1 बार कर दिया। शुक्रवार को अपने मंदिर में ही अपना एक दान पात्र छोटा सा बना, और एक पात्र में बस 5 रुपए 10 रुपए कुल देवी के नाम से निकाल दिया करें, बोल दिया करें,
जय मां कुलदेवी, जय मां कुलदेवी, जय मां कुलदेवी। बस 3 बार बोल दिया करें और 5 या 10 रुपए जो आपकी श्रद्धा हो निकाल दिया करें। हर शुक्रवार को कर लिया करें। दोस्तों, किसी दिन भूल भी गए तो ये ना समझना हम भूल गए, कोई बात। अगले शुक्रवार को जब आप इस प्रकार का फिर से जय मां कुलदेवी बोलेंगे तो जितना पहले शुक्रवार को ना निकाला था वो अब की बार निकाल। हो सके तो ये बात याद रखा करें कि हर शुक्रवार को हमने उनके नाम से कुछ भी निकाला है। 1 साल तक कर लें। 1 साल में 1 बार आपको कुल देवी के जाना है। बस 1 बार में कुल देवी इतनी प्रसन्न होंगी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जो जितने भी पैसे इकट्ठे होते हैं 1 साल में, 1 बार कुल देवी के चले जाना। इन पैसों से आप प्रसाद खरीद सकते हैं और जो शेष पैसे बचते हैं उनको उनके दान पात्र में डाल दें। बस केवल 2 ही जगह पर इन पैसों को खर्च करना है। वहां पर मां के लिए जो चढ़ाया जाता है वो कुछ भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, 1 साल में 1 बार यदि आपने यह प्रयोग कर दिया तो समझ लेना कुल देवी की तरफ से आपको कोई अड़चन नहीं है। अब आप फिर से सोच रहे होंगे कि हम भी अपनी कुल देवी को नहीं जानते, ऐसा हम कैसे करें। वैसे में जो व्यक्ति कुल देवी को नहीं जानते तो अगर वो ये सोचें कि कोई कुल देवी के बारे में बता देगा, कोई नहीं बता सकता। आप अपनी कुल देवी किसी भी देवी को नियुक्त कर सकते हैं। इसके लिए भगवान विष्णु के मंदिर में शुक्रवार को जाना होगा और संकल्प लेकर के कुल देवी को नियुक्त कर लेना है। ये मैं वीडियो में आपको अलग से बता भी चुका हूं। फिर भी यदि किसी को वो वीडियो ना देखा या ना समझ में कोई बात आए तो वीडियो में जो हम वीडियो डालते हैं आपके पास, ये इनमें हमारे नंबर चलते रहते हैं। मेरे नंबर से संपर्क कर लेना और फोन करके पूछ लेना, मैं पूरी विधि आपको बता दूं। दोस्तों, बड़ा आसान प्रयोग है, संकोच मत करना फोन करने में। 1 बार में फोन ना उठे फिर 10 मिनट बाद प्रयास कर लेना, हो सकता है हम किसी काम में व्यस्त। पर दोस्तों, यदि एक काम आपने यह कर लिया तो कुल देवी अगर प्रसन्न हो गई तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी सारी चिंताएं हैं वो सब सिमट जाएंगी और आपको रास्ते मिलने लग जाएंगे। अच्छा लगता है दोस्तों किसी को बता दे, पर एक काम आपके लिए कर ले। जो प्रेमी नए हमारे वीडियो को देखते हैं वो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा देना। आल लिखा आए तो आल को टच कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना। इतना सा ही तो आपके ऊपर है। शेष सब माता रानी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक में, तब तक के लिए जय माता दी।